Hello dear students, welcome back in my class. मैं धीरेन्द्र सर आज जैक तथा सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए ऑफिशियल लेटर लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, झारखंड के विद्यार्थियों को जैसा कि पता है कि इस साल आप लोगों को एडिटर लेटर और ऑफिशियल लेटर ये दो प्रकार के लेटर ही पूछे जाएंगे, जिसमें मैं एडिटर लेटर को बिल्कुल बढ़िया तरीके से आपको कंप्लीट करा दिया हूं। अब चलिए आज मैं आप सबों के लिए ऑफिशियल लेटर लेकर हाजिर हूं। पहले मैं आपको यह समझा देना चाहूंगा कि ऐसे तो एडिटर लेटर पर ही पूरा फोकस करना है, क्योंकि एग्जाम में हमने एडिटर लेटर को ही लिखने में प्रायोरिटी देनी है, लेकिन ऑफिशियल लेटर भी साथ साथ हमें जानना चाहिए। तो जो विद्यार्थी एडिटर लेटर को सीख चुके हैं, ऑफिशियल लेटर वो आराम से अपने से भी लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, दोनों का उद्देश्य चाहे ऑफिशियल लेटर हो या एडिटर लेटर हो, दोनों ही पत्र का उद्देश्य किसी समस्या को हाईलाइट करना। एडिटर लेटर में हम किसी समस्या को अखबार के माध्यम से हाईलाइट करते हैं और ऑफिशियल लेटर में किसी समस्या के लिए हम डायरेक्टली किसी पदाधिकारी या सरकार को खत लिखते हैं। तो ऐसे तो दोनों का फॉर्मेट लगभग एक जैसा होगा। जैसे एडिटर लेटर में आप लिखते हैं, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्राव योर काइंड अटेंशन। इसमें आप केवल लिख सकते हैं थ्रू दिस लेटर आई वुड लाइक टू ड्राव योर काइंड अटेंशन। बाकी जो फॉर्मेट है हूबहू उसको आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम और भी बेहतर तरीके से ऑफिशियल लेटर को जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप पहले यह जान लें कि ऑफिशियल लेटर के माध्यम से भी हम किसी समस्या को ही उजागर करते हैं और इसके लिए हम डायरेक्टली खत लेटर सरकार या कंसर्निंग अथॉरिटीज को लिखते हैं। तो चलिए मैं आपको द फॉर्मेट ऑफ ऑफिशियल लेटर की ओर ले चलता हूं। प्यारे बच्चों, आप सबों को पता है कि कोई भी जब आप लेटर लिखते हो तो पहला काम सबसे पहले आपका सेंडर्स एड्रेस होता है। मुझे नहीं लगता है कि आप बहुत कुछ सेंडर्स एड्रेस के बारे में बताने की जरूरत है, लेकिन हां, अगर कोई विद्यार्थी यहां से लेटर राइटिंग की वीडियो को मेरा देख रहे हैं तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि पहले आप मेरे पिछले लेटर के वीडियो को देख लें। फॉर्मल लेटर का जो वीडियो मैंने बनाया है, हाउ टू राइट फॉर्मल लेटर्स, फॉर्मल लेटर को लिखने में किन किन चीजों का ध्यान देते हैं, पहले आप उसको देख लेंगे तभी आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। तो चलिए, सेंडर्स एड्रेस समझ गए आप लोग, फिर उसके बाद डेट देते हैं, यह भी समझ गए आप लोग। अब एडिटर लेटर में हम लोग लिखते थे दी एडिटर, यहां हम लिखेंगे दी डायरेक्ट पदाधिकारी, दी एसडीओ, दी पुलिस कमिश्नर, द डीसी, द बीडीओ। इधर क्लियर? यानी ध्यान रखेंगे या तो ऑनरेबल, ऑनरेबल का प्रयोग आप कहां करोगे? अगर आप सरकार या किसी मिनिस्टर को लिख रहे हैं तो उसकी शुरुआत आप करेंगे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर, etc।
अदरवाइज जनरली आप लिखेंगे दी पद, दी पुलिस कमिश्नर, दी एसडीओ, जिनको भी लिखना। फिर उनका एड्रेस, आपको पता है कि कोई भी फॉर्मल लेटर में हम दो एड्रेस लिखते हैं, एक अपना और एक जिसको हम लिख रहे होते हैं। तो उनका एड्रेस आप लिख देंगे कि वो पदाधिकारी कहां से बिलोंग करते हैं। फिर सब्जेक्ट फॉर हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ, समस्या का नाम, एडिटर लेटर में जैसा हम लोग लिखते थे। या अगर किसी की शिकायत करनी हो तो बिजनेस लेटर की तरह आप लिख सकते हैं फॉर कंप्लेनिंग अबाउट, जो भी हो, लेकिन मैक्सिमम हम लोग लिखेंगे फॉर हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ, जो भी समस्या हो। डियर सर, गौर करिएगा बच्चों, कोई भी सम्मानित व्यक्ति को जब हम खत लिखते हैं तो खत के शुरुआत में हम इतने वर्ड्स को जरूर लिखेंगे, विथ ड्यू रिस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन। यानी सविनय निवेदन पूर्वक सादर अंकित करना है कि, जैसे हम लोग एप्लीकेशन में लिखते थे सविनय निवेदन यह है कि, उसी प्रकार के ये टर्म है। आई वुड लाइक टू ड्राव योर काइंड अटेंशन, गौर करिएगा, यहां मैंने 2 लाइन आपके लिए दिया है ताकि आप बेहतर तरीके से जानो। या तो आप लिखोगे विथ ड्यू रिस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन आई वुड लाइक टू ड्राव योर काइंड अटेंशन, या आई वुड लाइक टू, ध्यान दीजिएगा ये 2 लाइन है, दोनों में से कोई एक लाइन ही आप लेंगे। काइंड नोटिस, आई वुड लाइक टू ब्रिंग योर काइंड नोटिस, ये दोनों में जो लाइन आपको लिखना है लिखिए। तो ध्यान रहे, विथ ड्यू रिस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू ये ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ आवर लोकेलिटी, सोसाइटी, कंट्री। आपको पता है कि समस्या या तो देश की होगी, समाज की होगी या मोहल्ले की होगी। तो जनरली ऑफिशियल लेटर में हम समस्या अपनी लोकेलिटी का ही उठाते हैं, तो लोकेलिटी दे देंगे। और आपको पता है लोकेलिटी के लिए हम लोग रेसिडेंट्स वर्ड का यूज करते हैं। टुवर्ड्स जो समस्या है वो आप लिख देंगे। अब ये है मिडिल लाइन। यहां मिडिल लाइन क्या होगा, जो समस्या है उसका ब्यौरा आपको डिटेल में देना, जो एडिटर लेटर में हम लोग करते थे। अब ध्यान रहे, फिर मैं आपको बता दूं कि एडिटर लाइन लेटर में जो मिडिल लाइंस मैंने दिए थे उन सारे मिडिल लाइंस का प्रयोग आप ऑफिशियल लेटर में भी कर सकते हो। जैसे पहला लाइन था ड्यू टू या ड्यू टू लैक ऑफ दिस प्रॉब्लम द रेसिडेंट्स ऑफ आवर लोकेलिटी आर सफरिंग फ्रॉम मेनी प्रॉब्लम्स, डिफिकल्टीज, ये लाइन आप यहां भी दे सकते हैं। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट पीपल इन फ्री इंडिया आर नॉट प्रोवाइडेड इवन द बेसिक नीड ऑफ लाइफ। याद होगा आप लोग को वो लाइन, मैंने इसका वीडियो पहले ही दिया था। वो सारे लाइन आप चाहें जिनकी अपनी इंग्लिश स्ट्रांग नहीं है, जो समस्या को ढंग से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, उन विद्यार्थियों के लिए मैंने कुछ मिडिल लाइंस दिया है, जो सारी समस्याओं में आप उन लाइंस को लिख सकते हैं, वो आप लिख लेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जिनकी अपनी अंग्रेजी है वो बेहतर तरीके से समस्या को हाईलाइट करने का प्रयास करेंगे। अब नीचे, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर पर्सनली, थोड़ा सा मैंने यहां चेंज कर दिया है। ऐसे अगर आप चाहें तो एडिटर लेटर वाली लाइन यहां भी लिख सकते हैं, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू टेक एन इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट इट एंड सॉल्व द प्रॉब्लम एज सून एज पॉसिबल सो दैट द रेसिडेंट कुड गेट रिलीफ फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। सेम टू सेम लाइन लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और आपको बेहतर करने के लिए मैंने न्यू लाइंस लिया हुआ है। तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू
टू लुक इनटू द मैटर पर्सनली। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप इस समस्या को व्यक्तिगत रूप से छानबीन करें एंड टेक एन इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट इट, और इसके खिलाफ त्वरित कदम उठाएं। ये लाइन भी आप लिख सकते हैं, यू आर द ओनली पर्सन हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। जिस भी पदाधिकारी को आप लिख रहे हो उनको थोड़ा आप कहिए कि भाई आप ही एकलौता व्यक्ति हो जो इस समस्या का समाधान कर सकते हो। फिर जैसा कि आपको पता है, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, फिर नाम। मुझे लगता है कि सारे विद्यार्थियों का ऑफिशियल लेटर सारे विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना? तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आप लोग पूरी तरीके से एग्जाम की तैयारी में लग गए होंगे। बहुत सारे विद्यार्थियों ने ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किया, बहुत आप लोग हो जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हो। तो आप लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना के दे रहा हूं, क्योंकि ऑफलाइन में तो मैं विद्यार्थियों को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करा चुका हूं। चलिए, अब मैं आपके सामने एक ऑफिशियल लेटर का क्वेश्चन रख रहा हूं। देखिए मैंने उसको कैसे लिखा। यू आर सोनू सोनालिका ऑफ रांची। समझ गए होंगे रांची के आप सोनू या सोनालिका है। राइट ए लेटर टू द हेल्थ मिनिस्टर। आप स्वास्थ्य मंत्री को एक खत लिखो। गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, झारखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को, कंप्लेनिंग हिम अबाउट द लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द सिटी ऑफ रांची, जिसमें आप शिकायत करोगे सुविधाओं की कमी के बारे में। मुझे पता है कुछ विद्यार्थियों को यह वर्ड समझ में नहीं आया होगा। मान लिया जाए अगर लेटर के कुछ वर्ड अगर आपको समझ में भी नहीं आए और लेटर के भाव को अगर आप समझ गए तो आप पत्र लिख सकते हो। प्यारे बच्चों, याद रखना, आप लोगों का एक बड़ा चैलेंज एग्जाम में क्वेश्चन को पढ़कर समझना भी है। सही समझोगे तो सही डायरेक्शन में आपका आंसर जाएगा, और नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। चलिए, माल वर्ड इंग्लिश में अगर किसी वर्ड के पहले लग जाए तो वो नेगेटिव हो जाता है। याद होगा मैंने आप लोगों को एक इस वर्ड से परिचय कराया था एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ये स्लम, जिसमें न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन की मैंने बात किया था, पोषण और कुपोषण। तो फंक्शन, फंक्शन मैंने कार्य करना, माल फंक्शन, माल फंक्शनिंग, कुबंधन, कुसमायोजन, कुव्यवस्था, इस टाइप की बात है इसमें। तो आप सोनू या सोनालिका रांची के हैं, आप झारखंड गवर्नमेंट के हेल्थ मिनिस्टर को पत्र लिख रहे हैं जिसमें आप रांची के गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कुव्यवस्था और लैक ऑफ फैसिलिटी की शिकायत कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, आपका एड्रेस मैंने पहले डाल दिया, बिरसा चौक रांची। ध्यान रहे बच्चे, आप कहोगे कि सर यहां बिरसा चौक तो है नहीं। मैंने आप लोगों को कहा था कि एड्रेस कम से कम 2 खंड में लिखिए, अच्छा लगेगा। तो कोई भी आप अपने मन से बिरसा चौक, गांधी चौक, टावर चौक, आजाद नगर, कुछ भी आप डाल दीजिए, रांची। डेट डाल दिया, आपको पता है डेट कैसे डाला जाता है। अब यहां मिनिस्टर को लिख रहे हैं, तो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, रांची। क्लियर, समझ में आ रहा होगा। सब्जेक्ट, फॉर हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन रांची। रांची में सरकारी अस्पतालों की समस्या को उजागर करने के संबंध में। डियर सर, महाशय, विद ड्यू रिस्पेक्ट एंड हम्बल सबमिशन, I would like to draw your kind attention
to a big problem of our city. महाशय, निम्रता पूर्वक, निवेदन पूर्वक मैं आपका ध्यान अपने शहर की एक बड़ी समस्या की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा, टुवर्ड्स लैक ऑफ फैसिलिटीज एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इन रांची। रांची में गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है उसमें जो कुव्यवस्था है, वहां जो लैक ऑफ फैसिलिटी है, उसकी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे। द कंडीशन ऑफ रिम्स एंड सदर हॉस्पिटल्स ऑफ रांची इज वेरी मेजरेबल। रिम्स रांची इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस और सदर अस्पताल की स्थिति बहुत ही दयनीय है। द टॉयलेट्स, बाथरूम्स एंड फ्लोर्स ऑफ द वार्ड्स आर वेरी डर्टी। समझ रहे होंगे आप लोग, वार्ड्स के जो फ्लोर हैं, बाथरूम्स हैं, बहुत गंदे हैं। बेडशीट्स आर नॉट चेंज्ड फॉर वीक्स। बेडशीट्स आर नॉट चेंज फॉर वीक्स। कई सप्ताह तक बेडशीट को बदला नहीं जाता। लाइफ सेविंग ड्रग्स, आई मीन मेडिसिन्स आर नॉट अवेलेबल इन द हॉस्पिटल। जीवन रक्षक दवाइयां अस्पताल में उपलब्ध नहीं है। द पेशेंट्स हैव टू परचेज इट फ्रॉम द मार्केट। मरीजों को बाजार से ये सारे सामान खरीदने पड़ते हैं। मेनी पुअर पेशेंट्स डाई ड्यू टू लैक ऑफ मेडिसिन्स एंड अदर फैसिलिटीज इन द हॉस्पिटल्स। बहुत सारे गरीब मरीज हैं जो सुविधाओं की कमी के कारण, दवाई की कमी के कारण मर जाते हैं। द डॉक्टर्स एंड नर्सेस डोंट टेक प्रॉपर केयर टू द पेशेंट्स। जो डॉक्टर्स हैं, जो नर्सेस हैं सरकारी, वो मरीजों का ठीक से ख्याल नहीं रखते हैं। द सिचुएशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज वेरी अलार्मिंग। स्थिति बहुत ही भयावह है। फिर वही लाइन, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर पर्सनली एंड टेक एन इमीडिएट एक्शन अगेंस्ट इट। मेरी आपसे निवेदन है कि आप इस समस्या का स्वयं जांच करें, जांच पड़ताल करें और इसके खिलाफ तुरंत कदम उठाएं। यू आर द, बच्चों में यहां लिख रहा हूं, यू आर द ओनली पर्सन हु कैन सेव द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। वही लाइन जो मैंने अभी फॉर्मेट में यहां लिखा था, आप इकलौता व्यक्ति हो जो सरकारी अस्पताल को बचा सकते हो। तो इतना आप लिख लोगे, उसके बाद आप लिख सकते हैं, वी ऑल दी residents of Ranchi will be very obliged to you for this kind act. Obliged and thankful. थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंड एक्ट। आप यहां लिख देंगे वही, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, और नाम में आपको पता है सोनू या सोनालिका लिख देंगे। तो मुझे लगता है कि प्यारे बच्चों, ऑफिशियल लेटर आपको समझ में आ गया होगा और ये आप जान चुके होंगे कि ऑफिशियल लेटर ठीक एडिटर लेटर की तरह ही लिखाएगा। फर्क केवल होगा, वहां हम अखबार के माध्यम से ध्यान आकृष्ट करते हैं और यहां हम डायरेक्टली लेटर पदाधिकारी को लिखते हैं। तो चलिए, मैं चाहूंगा आप पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट बढ़िया से ले लें और इसको आप बढ़िया से कॉपी में उतार लीजिएगा। एक दो और लेटर लेकर ऑफिशियल लेटर का मैं वीडियो बना दूंगा और फिर आप ऑफिशियल लेटर भी लिखना
सीख जाएंगे। चलिए, लगे रहिए, जमे रहिए, फतह हमें करना है। ऐसे तो एग्जाम का डेट भी आप लोगों का अनाउंस कर दिया गया है, लेकिन उम्मीद है शायद बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हम लोग उसकी उम्मीद न करके जो मार्च में टाइम दिया है उसके अनुसार ही अपनी तैयारी को ले चलेंगे। प्यारे बच्चों, मैं केवल पैटर्न का वेट कर रहा हूं। जैसे ही क्वेश्चन पैटर्न लोड करता है, झारखंड सरकार करती है, फिर मैं उसके अनुसार भी ऑनलाइन काम आपके साथ करूंगा। आप हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।